हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूँ आप सभी का अपना है यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड 10th में। पर बच्चे आज मैं क्लास 10 का इंग्लिश का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर लेके आ गया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। मेरा बच्चा मेरे यूट्यूब चैनल में नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन या घंटे ऑल पर प्रेस कीजिए। वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर कीजिए। मेरा बच्चा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो 9262838329 पर अपना नाम लिखकर मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। बच्चा ये वाला वीडियो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। अब सारे बच्चे देख सकते हैं बच्चे आपका क्लास 10 का इंग्लिश का विषय है। विषय जो है ना आपका सब्जेक्ट क्या है, तो क्लास 10 का इंग्लिश का, और आपका सब्जेक्ट कोड 113 रहने वाला है। फिर बच्चे आपका 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा और 50 नंबर का एग्जाम होने वाला है। फिर बच्चे आप सारे बच्चों को मैं ऑब्जेक्टिव का आंसर की बता दूं, तो आप सारे बच्चे ऑब्जेक्टिव वाला वीडियो नहीं देखें तो फिर बच्चे मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, तो आप सारे बच्चे वहां से जाकर ऑब्जेक्टिव का आंसर की देख लीजिए। आपका सब्जेक्टिव का आंसर की क्या है, सब्जेक्टिव का मेरे बच्चे मैं इस वीडियो में सब्जेक्टिव का आंसर की बताने वाला हूं। तो अब सारे बच्चों को शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका एग्जाम में हूबहू ये क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। तो मेरे बच्चे आपको 1 से लेकर 10 तक का क्वेश्चन दिया जाएगा, जिसमें से आपको जो है ना 5 का ही जवाब देना है। किसमें मेरे बच्चे, तो आप लोग देख लीजिए यहाँ पे दे दिया स्पष्ट रूप से शॉर्ट आंसर की क्वेश्चन है आपका। ये कौन सा है, तो शॉर्ट आंसर की क्वेश्चन, जिसमें आपको 2 नंबर का रहेगा। तो मेरे बच्चे इसमें जो है ना आपको क्या, तो 10 में से 5 ही क्वेश्चन का जवाब देना। चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या, विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड वर्स्टिल आर्ट फॉर्म, ये आपका पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए, वेरी इंडियन फिल्म साउंड अब्रोड ए फ्यू डिसाइड्स अगो, आपका तीसरा देख लीजिए, व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड, ये आपका तीसरा हो गया। चौथा देख लीजिए आप लोग, हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन ए बैड मॉडल, ये आपका चौथा हो गया। पांचवा देख लीजिए आप लोग, व्हेन वाज एक्सेप्टेंस एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड, ये आपका हो गया पांचवा। चलिए अब छठा नंबर देख लीजिए मेरे बच्चे, आपका छठा नंबर क्या है कि देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, छठा नंबर देख लीजिए फटाफट से। देखिए छठा में क्या है आपका कि व्हाई डिड अलेक्जेंडर एरिस एक्सेप्ट द नोबल पीस प्राइज ऑन ऑन बिहाफ ऑफ हिज मदर, ये आपका हो गया छठा हो गया। सातवां देख लीजिए आप लोग फटाफट से। सातवां क्या है आपका, हु आर इनक्रेटेड इन द स्ट्रगल फॉर स्पेस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ये आपका हो गया सातवां हो गया। आठवां देख लीजिए आप लोग, व्हाट इज मोर प्रीसियस देन डायमंड और सिल्वर और गोल्ड, ये आपका हो गया आठवां। नंबर देख लीजिए आप लोग फटाफट से, व्हाट इज राधा क्राइंग, ये आपका हो गया नंबर। दसवां देख लीजिए, व्हाट डू राधास फ्रेंड्स बिलीव्ड इन, ये आपका हो गया 10वां क्वेश्चन। आपको 10 में से 5 ही जवाब देना है। पर बच्चा आपको जो है ना, आप जो है लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चन में आपको इसमें से पर बच्चे आपको 11 से लेकर 15 तक क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से आपको 3 ही क्वेश्चन का जवाब देना है। ठीक है, चलिए पहला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स इन टीचर्स डे, ये आपका पहला हो गया। दूसरा देख लीजिए आप लोग, राइट ए लेटर टू डू डायरेक्टर ऑन दूरदर्शन रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू एन opportunity to participate in the weekly science quiz competition going to be telecast soon। आपका 23 नंबर देख लीजिए, आपका 23 नंबर क्वेश्चन के बारे में आपका देख लीजिए, राइट ए मैसेज टू योर mother to mother to inform her that you are going to watch a movie with your friend Ravi and will return late, ये आपका तीसरा का क्वेश्चन हो गया। चौथा देख लीजिए आप लोग, राइट ए लेटर टू योर यंगर ब्रदर सिस्टर एक्सप्लेनिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, ये आपका 14 नंबर हो गया। चलिए 15 क्वेश्चन क्या आपका, चलिए यू आर अमिता एंड द सेक्रेटरी ऑफ द लिटरेरी क्लब ऑफ योर स्कूल, एक कंपटीशन ऑन इजी राइटिंग इज टू बी और क्या आपका कि ऑर्गेनाइज्ड, राइट ए नोटिस informating the students about date venue and eligibility for the competition, ये आपका हो गया 15 का आंसर। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए पर बच्चे आपको जो ना मैं आप आंसर की बता रहा हूँ, तो आप सारे बच्चे फटाफट से आंसर की नोट्स करते जाइए। आपका क्लास 10 का इंग्लिश का जो ना 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है बच्चे, जो आपके एग्जाम में 26 सितंबर को यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा। चलिए आपका पहला का क्वेश्चन का आंसर क्या है, तो बच्चे पहला क्वेश्चन है आपका, चलिए विच इज द मोस्ट पोटेंट एंड द वर्सटाइल आर्ट फॉर्म, ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा आंसर देख लीजिए बच्चे आप लोग, सिनेमा इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ मोस्ट पोटेंट एंड वर्साटाइल आर्ट फॉर्म्स because it combines qualities of many other art form and has a large audience. Cinema has evolved from a mechanical toy to a major art form that combines elements of poetry, music, painting, drama, उसके बाद क्या आपका architecture and
मोर। ये आपका हो गया पहला का आंसर। चलिए आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या बच्चों, आपका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ना, दूसरा का आंसर देख लीजिए फटाफट से। We are Indian lines sound about a few decides ago. Yes, Indian films have been sound abroad for decides and have bad success in many market in 1937। ये आपका हो गया 2 नंबर का आंसर। चलिए आपका तीसरा का जो आंसर है बच्चे, तीसरा का आंसर देख लीजिए फटाफट से आप लोग। तीसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या है, चलिए कि आपका व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रीसियस, क्या आपका प्रोडाइंट। तो बच्चे इसका आंसर है आपका द ओरिजिनल ऑफ सिनेमा कैन बी ट्रेसेड बैक टू द फ्रेंच लोमिसेर्स brothers unveiling their first short films in 1895। These revolutionary makers tempted the world with a new form of entertainment. In 1896, the brothers taught their words to India for the first time, hosting a screening in Mumbai वाटसन होटल। ये आपका हो गया पांचवा का तीसरा का आंसर हो गया। चलिए आपका चौथा का देख लीजिए आप लोग, चौथा का जो आंसर है बच्चे, चौथा का देख लीजिए आप लोग। हैव एवरेज अमेरिकन फिल्म्स बीन ए बैड मॉडल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यस द एवरेज अमेरिकन फिल्म्स हैव बीन ए बैड मॉडल बिकॉज दियर लाइफ डज नॉट मैच टू आवर लाइफ। ये आपका हो गया। चलिए ये आपका हो गया कितना का परिचय, तो आपका चौथा का आंसर हो गया ये। चलिए आपका पांचवा का आंसर देख लीजिए बराबर से आप लोग। पांचवा नंबर क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए आप लोग, क्या है कि व्हेन वाज एक्सेप्टेंस स्पीच डिलीवर्ड। इसका आंसर जो आपका एंग सैन सू काय 18 years old सन अलेक्जेंडर एरिस डिलीवर्ड हर एक्सेप्टेंस स्पीच फॉर द नोबेल पीस प्राइज ऑन December 10, 1991 एंड ऑल्सो। ये आपका हो गया 5 नंबर का आंसर। चलिए 6 नंबर भी देख लीजिए आप लोग, 6 नंबर भी फटाफट से देख लीजिए। चलिए why did Alexander Aries accept the Nobel Peace Prize on behalf of his mother? इसका आंसर देखिए बच्चों आप लोग, क्या है कि अलेक्जेंडर एरिस हैड accepted the Nobel Peace Prize on behalf of his mother because she was under detention by the Burmese government and was unable to except in personally by the attending the ceremony is also। ये आपका हो गया 6 का आंसर। ठीक है, चलिए आपका लॉन्ग क्वेश्चन आंसर देख लीजिए आप लोग, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। चलिए फटाफट से देख लीजिए आपका पहला नंबर क्वेश्चन क्या है 11 का। चलिए राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स इन टीचर्स डे। बच्चे इसका राइट आंसर देखिए, इन इंडिया टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर on 15 September to commemorate the birth anniversary of Dr. Sarvapalli Radhakrishnan. He served as to first vice president of India and also as its second president. He was a statesman, a distinguished scholar, but above all a remarkable teacher। ये आपका हो गया 11 का आंसर। चलिए आपका जो है ना ये 12 का आंसर देख लीजिए फटाफट से, 12 नंबर क्वेश्चन का आंसर। तो पहले से देखिए, राइट ए लेटर टू द डायरेक्टर ऑफ दूरदर्शन रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन द वीकली साइंस क्विज कंपटीशन गोइंग टू बी टेलीकास्ट सून। इसका आंसर देखिए, डियर सर मैडम, आई एम राइटिंग दिस लेटर to requested you to consider and provide me an opportunity to participate in the weekly TV program telecast at your STEM channel दूरदर्शन। उसके बाद देखिए बच्चे आपका क्या है कि द इसके बाद देखिए क्या कि द embark with IMA social activities striving for justice to the poor people who cannot raise their voice due to their fear of unanticipated। उसके बाद क्या आपका consequence। I should alongside of numerous organization and individuals and hopeless women and brought up the justice and made their live कलरफुल। उसके बाद देखिए आपका
could you please provide me an opportunity to participate in weekly program and allow me have a conversation with the justice seeking people in the society to fight for their problems। ये हो गया आपका। चलिए आपका नेक्स्ट क्या है उसमें देख लीजिए आप लोग। आई हम्बली रिक्वेस्ट यू बिन वॉलेंटली टू बेस्टो मी an opportunity to participate, hoping for you positive response। ये आपका हो गया। तो देखिए क्या आपका साइंसली योर कुमार। प्यारे बच्चे देख लीजिए फटाफट से। चलिए ये आपका देखिए आपका अगला और लास्ट नंबर क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट से। चलिए राइट ए मैसेज टू योर मदर टू इन्फॉर्म हर दैट यू आर गोइंग टू वाट ए मूवी विद योर फ्रेंड रवि एंड विल रिटर्न लेट। चलिए आंसर देखिए कि 10 जून 2013। चलिए 2013 तो 10 AM मॉम राहुल इज माय फ्रेंड, ही हैज़ हाई लेवल विद हाउस मोशन, आई एम गोइंग टू सी हिम एट हिज हाउस, इन्फॉर्म डेडली अबाउट माई विजिट, आई विल रिटर्न होम अनमोल 8 PM। उसके बाद देख लीजिए प्यारे बच्चे आप लोग का जो है ना यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का आंसर दिया हुआ है। चलिए आप सारे बच्चों को प्यारे बच्चे मैं क्लास 10 का इंग्लिश का जो है 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की बता दिया हूँ, जो आपके एग्जाम में हूबहू यही क्वेश्चन पेपर पूछा जाएगा आपका 26 सितंबर के दिन। तो प्यारे बच्चे आप सारे बच्चे मेरे यूट्यूब चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटे और प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कीजिए। प्यारे बच्चे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े हैं या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से मेरा ऐड नहीं हुआ है अब तक प्यारे बच्चे, तो आप लोग 9262838329 में अपना नाम लिख के मैसेज कीजिए। आप सारे बच्चों को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ देंगे। और प्यारे बच्चे ये वाला पीडीएफ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा। जब तक के लिए बाय बाय। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वॉचिंग फॉर थैंक यू। जय हिंद जय भारत।